नमस्कार दोस्तों, टारगेट जूम की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो हमने जाना था कि बैंकिंग स्टॉक के पीएनएल को यहाँ पे हम कैसे एनालाइज करते हैं। वहाँ पे हमने देखे थे कुछ अच्छी कंपनीज़ के पीएनएल को चेक किया था, कुछ ख़राब कंपनी के। तो इस वीडियो हम ऑटो सेक्टर की दो कंपनियों के पीएनएल को यहाँ पे एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि अच्छा पीएनएल यहाँ पे आपकी अच्छी कंपनी कौन सी है, वहीं ख़राब पीएनएल, ख़राब कंपनी, नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन आपको वहाँ पे कैसे एनालाइज करना है, वो आपको कैसे देखने को यहाँ पे मिलता है। बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे समझेंगे उस चीज़ को। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम इसके बारे में। तो हम यहाँ मार्केट मोजू की साइट पे आ गए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे मारुति सुजुकी के बारे में, जिसका मार्केट कैप है 1,51,674 करोड़ रुपये। एक लार्ज कैप कंपनी है, कोई स्मॉल कैप कंपनी नहीं है, अपनी मार्केट की लीडर कंपनी है। तो इसका हम देखेंगे कि अभी तक की इसकी एक रिटर्न की प्रोफाइल क्या रही है। एक इसका यहाँ पर हम ओवरव्यू जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए 10 साल में इसने 305% के रिटर्न दिए हैं। तो जैसा कि अभी आप जानते हैं, थोड़ा कोरोना का इम्पैक्ट चल रहा है पूरी मार्केट में, तो वहाँ से गिरावट काफ़ी हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी इस स्टॉक ने 10 सालों में अपने 305% के यहाँ पे रिटर्न दिए हैं। तो इसको हम अब देखेंगे कि इसका पीएनएल हमें यहाँ पर कैसे शो हो रहा है। फाइनेंशियल पे जाएंगे हम और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर इसके देखिए, अभी तक जो हम बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज कर रहे थे, वहाँ पर हम उसका इंटरेस्ट अर्न देख रहे थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हम तीन चीज़ों को वहाँ पे एनालाइज कर रहे थे। लेकिन हम यहाँ पर जो अब ऑटो सेक्टर की कंपनियां हैं, यहाँ पर हम इसके पीएनएल को जब एनालाइज करेंगे तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे नेट सेल्स, फिर देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर देखेंगे इसका इंटरेस्ट कि कंपनी के ऊपर कितना इंटरेस्ट है, उसने कितना लोन ले रखा है, उसको कितना वहाँ पर कर्जा है उस कंपनी के ऊपर, उसको भी हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। फिर देखेंगे कि फाइनल प्रॉफिट जब वो सारे अपने टैक्सेशन, अपना इंटरेस्ट वहाँ पे कर रही है, अपने जो भी उसके खर्चे हैं उन सबको निकालने के बाद ओवरऑल वो क्या प्रॉफिट यहाँ पे कर पा रही है, हम उसको यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो जब आप इसको क्लिक करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, तो आपको ये लास्ट 2 ईयर का यहाँ पे डेटा यहाँ पे ओपन हो जाता है, 2018 का, 2019 का। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक साल का 18 से 19 को यहाँ पर कंपेयर करने के लिए मिलता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जब भी पीएनएल को चेक करेंगे तो कम से कम 4 से 5 साल का डाटा को एनालाइज करेंगे। उससे हमें एक क्लियर व्यू मिलता है कि ये स्टॉक या ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। उससे हम आगे फ्यूचर को होने वाले उसके प्रॉफिट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और वहाँ से हम ये मान सकते हैं कि अगर कंपनी अभी तक ऐसा परफॉर्म करते हुए आ रही है, अगर पॉजिटिव साइन उसमें दिख रहा है, तो आगे को भी वो कंटिन्यू रखेगी, या फिर जो भी अभी उसकी ग्रोथ दिख रही है तो उसी ग्रोथ को वो आगे को भी हम यहाँ पर कंटिन्यू रखेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेट सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को यहाँ पे देखेंगे। तो आप देख रहे हैं 2015 में 50,801 करोड़, 2016 में 57,589 करोड़, 2017 में 68,085 करोड़, 2018 में 79,809 करोड़, 2019 में 86,068 करोड़ रुपए का इसने देखिए एक जो नेट सेल्स में आपको ग्रोथ दिख रही है। यहाँ से जब आप ये देख रहे हैं कि लगातार 50, 57, 68, 79, 86, तो यहाँ भी देख रहे हैं एक आपको यहाँ से नेट सेल्स में यहाँ पे क्या दिख रही है, एक ग्रोथ दिख रही है। देख रहे हैं आप, ये एक आपको एक अप ट्रेंड दिख रहा है कि हाँ कंटिन्यू ये कंपनी अपनी नेट सेल्स को बढ़ाते हुए चल रही है, बिजनेस को बढ़ा रही है, इसका बिजनेस ग्रो कर रहा है यहाँ से। तो एक हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन नेट सेल्स में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब दूसरा हम बात करते हैं कि अगर नेट सेल्स तो वो कर रही है, मतलब रेवेन्यू तो कमा रही है, उसके बाद वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या कर रही है। तो यहाँ पर देखते हैं हम 2015 में 6,775 करोड़, 2016 में 8,828 करोड़, 2017 में 10,254 करोड़, 2018 में 11,964 करोड़, 2019 में 10,881 करोड़। तो अब यहाँ पर भी देख रहे हैं 6,000, 8,000, 10,000, 11,000, और यहाँ पे 2019 में थोड़ी बहुत गिरावट आई है।
तो कभी भी देखिए, अगर आपको लगातार 4 साल की ग्रोथ यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है और यहाँ पर बहुत बड़ी गिरावट नहीं आ रही है, तो वहाँ पर भी आप उसको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कि हाँ, एक लार्ज कैप कंपनी है, इस ईयर थोड़ा सा इसके बिजनेस में इसको यहाँ पे प्रॉफिट कम हो रहा है, लेकिन कंटिन्यू पिछले 4 सालों में आप देख रहे हैं तो आपको एक ग्रोथ स्टोरी दिख रही है। अब हम इसके इंटरेस्ट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे कि ये कितना इंटरेस्ट इसको यहाँ पे देना पड़ रहा है, जो भी इसके पास कर्जा इसने लिया था उसके ऊपर यहाँ पे इसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, वो बढ़ तो नहीं रहा है, या फिर इसको ऐसा तो नहीं है कि उसकी वजह से, उस इंटरेस्ट देने की वजह से बहुत बड़ा लॉस हो रहा हो। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि 2015 में 217 करोड़ रुपए का ये कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही थी, 2016 में 81 करोड़ का, 2017 में 89 करोड़ का, 2018 में 345 करोड़ का। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हाँ, कंपनी ने यहाँ पर 2018 में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा पे जरूर करा है, लेकिन 2019 में उसने वहाँ पर रिकवरी कर ली है, तो यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसका जो फाइनल प्रॉफिट है 2015 में देख रहे हैं 3,790 करोड़ रुपए का इसने फाइनल प्रॉफिट करा है, 2016 में 5,378, 2017 में 7,338, 2018 में 7,717, 2019 में 7,494 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। तो आप प्रॉफिट पे भी देख रहे हैं, फाइनल प्रॉफिट में भी आपको एक यहाँ पे ग्रोथ स्टोरी दिख रही है, या फिर यहाँ पर 2019 में थोड़ी बहुत आपको गिरावट भी दिख रही है, तो कोई इतनी बड़ी गिरावट नहीं है कि आप वहाँ पे उसको नेगेटिव यहाँ पे कंसीडर करो। आप देख रहे हैं 7,717 करोड़ से 7,494 करोड़, 200-250 करोड़ रुपए का फ़र्क है। तो हम यहाँ पर भी इसको एक अच्छा पीएनएल यहाँ पे कंसिडर करेंगे, क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हैं 2015 के अकॉर्डिंग, यहाँ से देख रहे हैं आप इन 5 सालों में उसने जो प्रॉफिट है उसको लगभग अपना डबल कर दिया है। तो हमने ये देखा कि एक अच्छा पीएनएल कैसा होता है, कोई कंपनी जब अच्छे रिटर्न दे रही होती है तो उसके पीछे की सच्चाई क्या है। अगर मारुति सुजुकी ने 10 साल में 305% के रिटर्न दिए हैं तो उसके पीछे की सच्चाई क्या है, वो हमने यहाँ पर चेक करा। अब हम एक और दूसरी कंपनी है उसके पीएनएल को यहाँ पे चेक करते हैं और देखते हैं कि उसके पीछे क्या कारण रहा कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, या फिर उसे कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो आइए चेक करते हैं उसको। तो हमारा दूसरा स्टॉक यहाँ पर आ गया है, जो कि है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स भी एक लार्ज कैप कंपनी है, 25,932 करोड़ रुपए इसका मार्केट कैप है। तो आप देख रहे हैं ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है, और इससे जो पहले हमने चेक करी वो भी एक लार्ज कैप कंपनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसने पिछले 10 सालों में क्या रिटर्न दिए हैं और वो किस वजह से। ये देख रहे हैं पिछले 10 सालों में -47% के इसने नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे दिए हैं। तो इसके पीछे क्या कारण रहा है, तो वो हमें यहाँ पर इसके फाइनेंशियल पे पता चलेगा। इसके पीएनएल को हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इसने पिछले 10 सालों में इन्वेस्टर का पैसा आधा कर दिया है। इसके पीछे क्या कारण है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। इसके पीएनएल में हमें एक क्लियर व्यू दिखेगा कि इसने अगर -47% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, या फिर लास्ट 3 ईयर में इसने 80% माइनस रिटर्न दिए हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है वो हमें इसके फाइनेंशियल में, उसके पीएनएल में बहुत क्लियरली यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देख रहे हैं नेट सेल्स की हम बात करें तो नेट सेल्स में ये सिर्फ 2 साल का डाटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उसमें तो यहाँ पर आपको 3.5 या आप यहाँ पे 4% की तेज़ी मान सकते हैं नेट सेल्स के ऊपर। नेट सेल्स को अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो उसी में हम देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो तकरीबन आप देख रहे हैं 19.5% की यहाँ पर गिरावट आई है। वहीं इंटरेस्ट के ऊपर हम बात करें तो वो भी इस कंपनी का बड़ा है, ये भी देख रहे हैं माइनस में 23% यहाँ पे बढ़ा है। अगर ये माइनस का साइन दिखा रहा है इसका मतलब ये ज़्यादा है, जो कि कंपनी के लिए गलत चीज़ है। उसको एक्स्ट्रा वहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, जो कि उसके अपने प्रॉफिट से जाने वाला है। तो वो भी यहाँ पर देख रहे हैं नेगेटिव यहाँ पे 23% बढ़ा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप देख रहे हैं मतलब बहुत ही तेज़ी से गिर रहा है, बहुत तेज़ी से गिर रहा है। इतना एक लार्ज कैप कंपनी का कभी भी इतनी तेज़ी से यहाँ पे
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं गिरना चाहिए, जो कि ये बहुत ही नेगेटिव साइन है, बहुत ही ज़्यादा, -224% नेगेटिव। इतनी तेज़ी से अगर इसका प्रॉफिट गिर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी के बिजनेस में कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम है। उसको वहाँ पर उसे सही करना पड़ेगा, तभी आगे को इन्वेस्टर को भी और इस कंपनी को भी प्रॉफिट होगा, या फिर ये कंपनी आगे को भी लॉन्ग रन में यहाँ पे सस्टेन कर पाएगी। तो इसके हम अब 5 साल का एक बार व्यू देखते हैं कि 5 साल में इसने कैसे नेट सेल्स के ऊपर काम करा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसने कैसा किया है। तो हम नेट सेल्स की पहले हम यहाँ पे बात करते हैं। 2015 में 2,63,159 करोड़ रुपए, सारे फिगर यहाँ पे करोड़ में है। 2016 में 2,73,046 करोड़, 2017 में 2,69,692 करोड़, 2018 में 2,91,550 करोड़, 2019 में 3,01,938 करोड़। तो आप देख रहे हैं नेट सेल्स में इतनी कोई बहुत तेज़ी से गिरावट नहीं आ रही है। जिस हिसाब से इसको अभी हमने रिटर्न की इसकी प्रोफाइल चेक करी कि वहाँ पर 3 साल में 80% की नेगेटिव रिटर्न है, या फिर पिछले 10 सालों में 47% के नेगेटिव रिटर्न है। तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो नेट सेल्स में इतनी कोई बड़ी तेज़ी से गिरावट नहीं हुई है। कंपनी का बिजनेस चल रहा है, कंपनी मार्केट में काम कर रही है, लेकिन उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको हम यहाँ पर अब चेक करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे नेट सेल्स की बात करें तो यहाँ पर हमें कोई नेगेटिव साइन बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है या फिर इससे हमें दूर रहना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर अब इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखेंगे और इंटरेस्ट की बात करेंगे और फाइनल देखेंगे कि इस कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो यहाँ पर अब देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो 2015 में 39,239 करोड़, 2016 में 36,691 करोड़, 2017 में 28,782 करोड़, 2018 में 28,893 करोड़, 2019 में 23,334 करोड़। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक गिरावट यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, जबकि नेट सेल्स में इतनी गिरावट नहीं है। वहाँ पर जो नेट सेल्स है वो लगातार देख रहे हैं आप, लगभग एक ही उसमें यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि 2,63,000 से 3 लाख के बीच में नेट सेल्स यहाँ चल रही थी। लेकिन हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 39,000 से आप देख रहे हैं 39,239 करोड़ से आप यहाँ पे देख रहे हैं 23,334 करोड़ पे यहाँ से ये आपको दिख रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पे गिरावट आ रही है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है या फिर इंटरेस्ट वहाँ घट रहा है बढ़ रहा है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे कि ये प्रॉफिट कितना कमा रही है। 2015 में 4,661 करोड़ रुपए का इसने इंटरेस्ट पे करा, 2016 में 4,889 करोड़ का, 2017 में 4,223 करोड़ का, 2018 में 4,681 करोड़ का, 2019 में 5,758 करोड़ का। अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट भी देख रहे हैं तो कंपनी को कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ रहा है, जो कि 2015 से वो पे करते हुए चल रही है। लगभग उसी के साथ साथ ही उसका इंटरेस्ट चल रहा है। कोई बहुत यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एकदम से कंपनी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा हो, जिस वजह से उसकी फाइनेंशियल में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन हम यहाँ पर जो फाइनल प्रॉफिट है उसको देखेंगे, क्योंकि जो ये है ना फाइनल प्रॉफिट है, यही किसी भी स्टॉक का, किसी कंपनी का एकदम बेस है। एकदम अगर ये ख़राब है तो फिर वो कंपनी कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती या फिर कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकती। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2015 से 14,059 करोड़ रुपए का, 2016 में 11,100 करोड़ का, 2017 में 6,063 करोड़ का। तो हम इन 3 सालों में ही देख रहे हैं कि एक हमें यहाँ पे गिरावट नज़र आ रही है, वो भी एक बड़ी गिरावट। अगर 6 से आप 11 को देखें तो 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ हो रहा है, और यहाँ से 11 से 14 को देखें तो यहाँ भी 3,000 करोड़ रुपए का हमें यहाँ भी नुकसान दिखाई दे रहा है। तो उसी हिसाब से हम आगे को भी इसको देख रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर भी 2018 में भी 6,813 करोड़ रुपए का यहाँ पे इसे
प्रॉफिट हुआ। लेकिन 2019 में ये आप देख रहे हैं, अब ये जो है यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर स्टोरी हो गई है चेंज। अभी तक का जो भी आपका चल रहा था प्रॉफिट, अभी तक हम देख रहे हैं कि एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें थोड़ा नेगेटिव साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा इंटरेस्ट भी देख रहे हैं तो ठीक है, इंटरेस्ट भी कंपनी के ऊपर ज़्यादा तो है, लेकिन इसको भी अगर हम एक बार के लिए इग्नोर करें कि ठीक है, जो 2015 में इंटरेस्ट पे कर रही थी उसी के आसपास वो 2019 तक भी आकर के वहीं पे इंटरेस्ट उतना ही पे कर रही है या फिर उसी के आसपास का इंटरेस्ट पे कर रही है। लेकिन जो यहाँ पे नेगेटिव साइन हमें दिख रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका घट रहा है, घटते हुए यहाँ पे दिख रहा है हमें। और वहीं हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात करें तो यहाँ पे आपको एक घटते हुए दिखाई दे रहा है 2015 से ही 14, 11, 6 देख रहे हैं आप, यहाँ से कितनी तेज़ी से गिर रहा है। यहाँ से देख रहे हैं लगभग 2 सालों में तो ये आधा हो गया। 15 से 17 को अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ से इसका फाइनल प्रॉफिट आधा हो रहा है। और उसके बाद 2019 में अब देख रहे हैं जो ये है ना, जो हमने देखा लास्ट 3 साल में, अगर कंपनी 80% से भी ज़्यादा नेगेटिव चल रही है, 80-82% नेगेटिव रिटर्न वहाँ पे दे रहा है, तो उसके पीछे यही रीज़न है। कंपनी को अगर 2019 में इतना लॉस हो रहा है तो भाई वो कंपनी फिर वो रिटर्न ऐसे ही देगी। वहाँ पर आपको इससे अच्छी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि कंपनी को लॉस भी हो रहा है फिर भी हमें एक लार्ज कैप कंपनी है इसके साथ बने रहना चाहिए, या फिर इसमें हमें निवेश करना चाहिए, या फिर आज भी ये 84 रुपये पे ट्रेड हो रहा है तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ही सस्ता मिल रहा है। आज भी इसकी वैल्यू हो सकता है ये 84 रुपये भी ना हो, इससे भी बहुत कम हो जाए, घट जाए। अगर इसने जो ये लॉस इसको हो रहा है, अगर इसको सही नहीं करा, आगे को अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपनी ग्रोथ यहाँ से इसने नहीं दिखाई, अपने इस लॉस को कवर नहीं किया, तो हो सकता है ये 84 जो आपको दिख रहा है ये आने वाले समय में ये भी आपको बहुत ज़्यादा लगेगा और यहाँ से ये स्टॉक और भी ज़्यादा यहाँ से आपको गिरावट दिखाए। तो हमें जब तक ये जो इसको लॉस हो रहा है, जब तक इसको ये कवर ना करे, वो भी सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप नेक्स्ट ईयर ही अगर 2020 में मान लो ये यहाँ से 5-6 हज़ार करोड़ का भी यहाँ से अगर प्रॉफिट दिखा दे, या मैं कहता हूँ ये जो लॉस है खाली इसको भी कवर कर दे, 28,933 करोड़ रुपए का भी अगर ये लॉस को कवर कर दे, तब भी आपको यहाँ पे निवेश नहीं करना है। कम से कम यहाँ पर अभी आपको 2 से 3 साल इंतज़ार करना चाहिए, वहाँ पे आपको वेट करना चाहिए। और जब ये अपनी रेगुलर एक ग्रोथ दिखाए कि हाँ हर ईयर अब ये प्रॉफिट करने के लिए कंपनी तैयार है, तभी आपको वहाँ पे निवेश की शुरुआत करनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।